नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कुछ ज्यादा ही आगे आकर बयानबाजी कर रही हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे। सोशल मीडिया पर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और फिर उसमें कुछ भी बोलकर निकल जाती हैं। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के एक सीनियर नेता ने उनके किसी करीबी के साथ कॉन्टैक्ट किया है और उनको ऑफर मिला है कि वो बीजेपी में आ जाए। हालांकि कोई लेना देना नहीं था उनका बयान से, क्योंकि जब बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई और पूछा गया कि नाम लीजिए किसने किसको ऑफर दिया है, तो वो अब तक भी सोचिए कुछ नहीं बता पाई हैं। अब आतिशी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिए, बीजेपी पर आरोप लगा दिए। कहा कि दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल पर हमला करने की साजिश रची जा रही है, पोस्टर्स छापे जा रहे हैं और इसमें सीधे तौर पर ये जो सारी साजिश है पीएमओ से हो रही है। उसके भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ने ये हरकत की थी उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच आतिशी लगातार स्वाति मालीवाल पर भी आरोप लगा रही हैं, उन्हें बीजेपी का मोहरा बता रही हैं। वही आतिशी जो कल तक स्वाति मालीवाल की बहुत तारीफ किया करती थी, उन्हें लेडी सिंघम बताया करती थी, अब उन पर कटाक्ष कर रही हैं। शायद इसीलिए क्योंकि स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल के पीए के लिए और आतिशी उसको डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं। इन सब के बीच अब स्वाति मालीवाल का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और क्या लिखती हैं स्वाति मालीवाल, जरा सुनिए। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़े नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा है कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। तो देखा आपने किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर आतिशी को आड़े हाथों लिया है और इसी के साथ उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अमेरिका में बैठे कुछ वॉलंटियर्स उनके खिलाफ एजेंडा चलाने की तैयारी में है, क्योंकि उनको यहां से कहा जा रहा है। बहरहाल स्वाति मालीवाल ने ये जो ट्वीट किया ये तो आपने देखा। अब उनका एक बयान आपको सुनाते हैं जिसमें वो काफी इमोशनल होती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मुझे अकेला करने की साजिश रची जा रही है। जरा सुनिए स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा। केजरीवाल विद यू इन द सेंस दैट ही सपोर्टेड यू जब आप ऐसे लड़ती थी। डू यू फील लेट डाउन बाय नॉट जस्ट योर फ्रेंड्स इन द पार्टी बट अ पर्सन विद whom you have worked for almost 2 decades? Do you feel that let down by him? 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ। 7 साल तक मैं झुग्गियों में रही हूँ और मैं झुग्गी में ही रहती थी। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। एक 23 मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी। पूरा बैक एंड मूवमेंट का मैं संभालती थी। कभी सामने भी नहीं आई, हमेशा पीछे से मैंने काम करा। इतना संघर्ष करा है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई। पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा। मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी, पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया, उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं। मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया, मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला।
यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए। हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ रुकी, उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो। तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मैकेनिज्म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी, क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है।